स्वागत करते हैं दोस्तों आपका हमारे चैनल के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए दोस्तों से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ दिनों पहले जो तो भारत की संसद के अंदर एक कानून लाया गया था जो CAB के नाम से बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा, जिसको हम सिटीजन अमेंडमेंट बिल भी कहते हैं। फिर बाद में दोस्तों ने कानूनी हैसियत इख्तियार कर ली और उसको CAA कहा गया, यानी कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। अब दोस्तों मैं बता दूं कि जैसे ही आप जानती है कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट अब जो है तो ठंडे बस्ते में जा चुका था, लेकिन अब बताया जा रहा है कि अब उस ठंडे बस्ते का जो है तो उसको ठंडे बस्ते में रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। बताया ये जा रहा है कि उसको अब ठंडे बस्ते से बाहर निकाल दिया जाएगा ताकि CAA को लेकर जो है तो पॉलिटिक्स की जा सके और पॉलिटिक्स के चलते दोस्तों उसको जो है तो 2024 के चुनाव के अंदर एक बेहतरीन मुद्दा बनाया जा सके। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के तहत मैं आपको बता दूं कि मुसलमानों को छोड़कर बाकी तमाम तर लोगों को जो है तो जो भारत के शहरी नहीं है या फिर संदिग्ध पाए जाते हैं या फिर दोस्तों उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होते हुए उनको जो है तो भारत के शहरी नहीं होना जाए, मतलब कि उनको भारत के शहरी नहीं बनाया जाएगा। और जिसको लेकर काफ़ी जो है तो हलचल चली। इसको जो है तो पूरी तरह से विपक्ष ने जो है तो उसके ऊपर जो है तो राजनीति की, उसको जो है तो एक मुद्दा बनाकर उसको खेलते रहे। लेकिन फिर उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कोरोना आता है और उसके बाद जो है तो ये सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को जो है तो किसी वजह से खामोश कर दिया जाता है। ये कानून तो बनता है लेकिन इसके ऊपर अमल आवारी नहीं होती है। तो दोस्तों इसके बाद अब बताया जा रहा है, जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज़ और पॉलिटिकल घोषों के अंदर ये खबर अब आम होते हुए नज़र आ रही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जो तो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को लागू किया जा सकता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि राम मंदिर के दरवाजे खुलने के बाद उसके बाद मैं आपको बता दूं कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर जो है तो चर्चा हो सकती है या सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को लेकर जो है तो भारी एक्शन देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। ऐसे में इस चुनावी माहौल के बीच नागरिकता संशोधन विधेयक यानी CAA को लेकर एक बार फिर बहस शुरू हो गई है। लेकिन विपक्ष का साफ कहना है कि BJP के लिए CAA एक चुनावी जुमला से ज़्यादा कुछ नहीं है और इसको अमल आवरी में वो नहीं लाएंगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं DB लाइव न्यूज़ के मुताबिक, मैं आपको डिजिटल न्यूज़ के मुताबिक मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आप जानती है कि CAA की क्रोनोलॉजी जो तो अमित शाह ने समझाई थी और उसके मुताबिक जो तो मैं आपको बता दूं जो गृह मंत्री हैं उनके मुताबिक अगर देखा जाए तो CAA को जो तो भारतीय गवर्नमेंट जो तो उसको प्राथमिकता देंगी और उसको लागू करेंगी। और जो घुसपैठिए हैं और जो है तो संदिग्ध तौर पर जो है तो भारत की शहरी बने हैं उनको डिपार्चर मतलब कि उनको बाहर निकाल करेगी। अब देखना ये होगा कि इसको लेकर जो है तो कौन जो है तो भारत का शहरी होगा और कौन भारत का शहरी नहीं होगा। इसमें दोस्तों मैं आपको बता दूं मुसलमानों को छोड़कर तमाम तर धर्म के रिलीजन के लोगों को जो है तो बाद में भारत की जो है तो नागरिकता दी जाएगी। खास करके हिंदू शरणार्थियों को इसके ऊपर ज़्यादातर जो है तो जोर दिया गया है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूँ कि इसको लेकर तमाम तर पॉलिटिकल घोषों के अंदर या खास करके हम बात करेंगे विपक्षी पार्टियों को लेकर, जो तो काफ़ी विपक्षी पार्टियों ने इस बात को लेकर काफ़ी चर्चा की थी। CAA के ऊपर जो है तो मैं आपको बता दूं कि तमाम तर पॉलिटिकल पार्टियां जो विपक्ष में बैठी हुई है वो जो तो चिंता जाहिर करती रही है। और मैं आपको बता दूँ कि बहुत सी ऐसी विपक्षी पार्टियां हैं जिन्होंने जो है तो उस वक्त जब ये बिल पास हो रहा था उस वक्त दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया था। एक वक्त में ये भी बताया जाता है कि TMC ने भी इस वक्त जो है तो भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया था। लेकिन अब बात ये है कि CAA कानून जो है तो भारत के अंदर कब लागू किया जाएगा और इसकी किस तरह से अमलावरी होगी, इसका क्या बैकग्राउंड रहेगा, क्या खाका रहेगा, उसके ऊपर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि चर्चा चल रही है। लेकिन दोस्तों ये बात तमाम तर लोग जानती है कि CAA से सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं बल्कि दूसरे धर्म के लोगों को भी इसके अंदर खतरा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसके दौरान जो है तो जिस तरह से आप जानते हैं कि इनको दूसरे नंबर का सिटीजन बनाया जाएगा, जिसको लेकर जो तो काफ़ी विपक्ष ने हंगामा खड़ा किया था। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि विपक्ष की बातों को अगर देखा जाए और समझा जाए तो ये बात जो है तो पूरी तरह से एक तरह से देखा जाए तो चुनावी जुमला लग रही है। जिस तरह से 15 लाख चुनावी जुमला हुआ करता था,
तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर ये चुनावी जुमला है वाकई में, तो इससे जो है तो आम जनमानस को इससे कोई खतरा नहीं है। लेकिन अगर कभी जो है तो ये लागू किया जाता है तो इससे जो है तो मैं आपको बता दूं, जो भारत के शहरी है, बाज़ शहरी है, उनको भी तकलीफ़ हो सकती है डॉक्यूमेंटेशन जमा करने में। दूसरी तरफ अगर आप अगर धीरे धीरे डॉक्यूमेंटेशन भी जमा करते हैं, जिस तरह से इसके अंदर जो कुछ भी होगा, तो आप जो है तो इसके पात्र जो है तो डेडलाइन दी जाएंगी या जो भी जिस तरह से इसको लागू किया जाएगा उसमें आप पात्र ठहरते हैं तो आप भारत के बाइज्जत शहरी रहेंगे। अगर आप उससे अपात्र होते हैं या फिर उनकी जो टर्म एंड कंडीशन होगी जो सीएए के अंदर, उससे अगर आप अपात्र रहते हैं या फिर कहीं ना कहीं संदिग्ध तौर पे आपको जो है तो उसके में अंदर लिया जाता है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको इसमें जो है तो आने के लिए काफ़ी कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूँ कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट अगर देखा जाए तो मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी कई बार कानून में जो तो फेर बदलाव हुए हैं। कानूनी जानकार के अनुसार मैं आपको बता दूं, उन्होंने बताया है। लेकिन जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि ये जो एक्ट है उसको लेकर जो तो काफ़ी हो हल्ला मचा था, लेकिन जिस तरह से अमित शाह बार बार ये कहते हुए नजर आते हैं कि ये जो कानून है, ये कानून किसी की शहरियत खरीदने का या किसी की शहरियत खींचने का या किसी की शहरियत को बेदखल करने का कानून नहीं है, बल्कि सीएए जो है तो भारत की सिटीजनशिप देने का कानून है। तो दोस्तों अगर उनकी ही बात को अगर मान लें तो मैं आपको बता दूं कि ये बात जो तो तय होती है, लेकिन इसके अंदर कुछ रिलीजन को खास करके तो मैं आपको बता दूं कि पर्टिकुलर मुस्लिम रिलीजन को लेफ्ट कर दिया गया है। अगर संदिग्ध होता है तो इसके अंदर जो तो मुसलमानों को भारत का शहरी नहीं बनाया जाएगा। तो ये चीज़ जो तो इसके अंदर जो तो विपक्ष को ज़्यादा खली थी, खास करके मुस्लिम पार्टियों को। मैं आपको बता दूं जिसके अंदर जो तो ऑल इंडिया मुस्लिम, मैं आपको बता दूं AIMIM यानी कि ऑल इंडिया असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी को इस बात की ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। बाकी तमाम तर पॉलिटिकल पार्टियों ने उसको सो लिया था। जिस तरह से मैं आपको बता दूं इसके लिए लड़ाई लड़नी चाहिए थी, उस तरह की लड़ाई यहाँ की जो है तो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इस मुद्दे के ऊपर जो तो लड़ाई नहीं लड़ी थी। विपक्ष की अगर बात करें तो उस वक्त मैं आपको बता दूं कि राज्यसभा के अंदर मौजूदा तादाद से ज़्यादा तादाद जो है तो कांग्रेस के सांसदों की थी, लेकिन उस दौरान भी कुछ सांसद जो तो मैं आपको बता दूं इसके ऊपर बात करने से चूकते हुए नजर आए थे और उसके खिलाफ वोट करते हुए नजर नहीं आए थे। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस का भी इसके ऊपर जो तो संदिग्ध तौर पे देखा गया था। टीएमसी का भी जो तो उस वक्त जो तो राज्यसभा में कुछ चीज़ें हुई थी। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं, लेकिन ये कानून अब बनकर तैयार हो चुका है। अगर ये कानून उस वक्त पास नहीं होता तो अब लाकर जो है तो उसको पास कर लिया जाता, क्योंकि अब जो तो भारतीय जनता पार्टी की दोनों सदन के अंदर जो तो मेजोरिटी है। लेकिन अब जो तो ये कानून लागू करने की बात की जा रही है, उसको लेकर विपक्ष यही बात कहता हुआ नजर आ रहा है कि ये सिर्फ चुनावी जुमला है। लेकिन इससे ज़्यादा अगर कभी ये कुछ होता है तो ये बात समझी जा सकती है कि भारत के कुछ लोगों को इसमें लेकर जो तो टेंशन हो सकती है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर अच्छी लगती है तो उसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।